चरखी दादरी पुलिस ने गांव चरखी निवासी व सांगवान कॉलोनी के प्रधान प्रदीप की मौत के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। जिला पुलिस के द्वारा हत्या की साजिश रचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और बुधवार को चरखी दादरी अदालत में पेश कर 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आपको बता दें कि बीती 10 अप्रैल को चरखी गाँव निवासी प्रदीप का एक कार दुर्घटना में मौत होने का मामला सामने आया था, परंतु परिजनों को यह दुर्घटना कम हत्या की साजिश ज्यादा लग रही थी, जिस बारे में उन्होंने पुलिस को जाँच करने के लिए कहा, जिसके बाद पुलिस द्वारा मामले की जाँच शुरू की गई और जाँच के दौरान गसोला निवासी व्यक्ति पर शक होने के बाद गिरफ्तारी की गई। मामले की पूरी जानकारी देते हुए चरखी दादरी डीएसपी शमशेर सिंह ने बताया कि आरोपी के द्वारा प्रदीप की हत्या करने के बाद उसे दुर्घटना दिखाने की साजिश रची गई थी। उन्होंने बताया कि आरोपी की मृतक प्रदीप की पत्नी के साथ अवैध संबंधों के चलते यह हत्या की साजिश रची गई और जांच के दौरान गसोला निवासी व्यक्ति को हत्या का आरोपी पाया गया, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं डीएसपी शमशेर सिंह ने बताया कि प्रदीप को पहले नशीली दवा दी गई थी और उसके बाद उसे एक और इंजेक्शन भी लगाया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि आरोपी ने इस हत्या को दुर्घटना दिखाने की कोशिश की, परंतु मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जब जांच की गई तो सच सामने आया। डीएसपी शमशेर सिंह ने मृतक की पत्नी के हत्या में शामिल होने के सवाल पर बताया कि अभी जांच चल रही है और जो भी व्यक्ति इस हत्या की साजिश में शामिल होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। जिला पुलिस चरखी दादरी के पुलिस अधीक्षक श्री बलवान सिंह राणा और सदर थाना पुलिस के सुपरवाइजरी ऑफिसर श्री जोगेंद्र सिंह, एसएचओ नरेंद्र सिंह ने एक ऐसे केस का पर्दाफाश किया है जो 10 अप्रैल 2020 को एक बहुत ही शातिर अपराधी जयवीर सिंह, जो बेसिकली गसोला गांव का रहने वाला है और यहाँ दादरी में अपना मकान बनाकर रह रहा है, उसने अपने एक साथी का बहुत सोचे समझे चाल के तहत मर्डर कर दिया और उसको एक्सीडेंट का रूप दे दिया। इसमें जब उसका पोस्टमार्टम करवाया गया तथा मौका पर उपस्थित गवाहों के बयान लिए गए तो इसमें थोड़ा सा शक हुआ, उसके परिवार वालों को भी शक हुआ, जो इस संबंध में पुलिस स्टेशन सदर दादरी में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए एसएचओ सदर नरेंद्र सिंह ने जयवीर पुत्र दरियाव सिंह को कल 21 अप्रैल 2020 को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ अमल में लाई, जिससे अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें आया कि प्रदीप, जो बेसिकली गांव चरखी का रहने वाला था, इसका साथी था, जो 10 अप्रैल 2020 को इसके घर आया। इसने जूस के अंदर नींद की गोलियां मिला करके उसको पिलाई। उसके पश्चात जब उसको नशा होने लग गया तो ये अपनी गाड़ी में उसको बैठा कर, उसी की गाड़ी में उसको बैठा करके, जो बीट गाड़ी थी HR 19H6122, उसी में घुमाता रहा और जब कुछ ज़्यादा नशा हुआ तो उसने एक इंजेक्शन और दिया। इंजेक्शन दे करके वो उसको कल्याणा रोड पर पुलिस नाकों से बचाता हुआ बीच के रास्ते से होता हुआ लेकर गया और वहां जाकर एक पेड़ के साथ उसने गाड़ी को टकरा दिया ताकि ये एक्सीडेंट लगे। एक्सीडेंट के उपरांत भी मौका पर कई लोग आए। उन्होंने पूछा कि ये साथ में जो सीट पर बैठा ये इंजर्ड हो तो हम आपकी इमदाद करें, तो उसने बताया कि ये नशे में है और उसको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय गाड़ी को निकलवा करके सेक्टर 9 में सुनसान जगह पर घुमाता रहा और जब तक उसकी मौत नहीं हो गई उसको घुमाता रहा। उसने एक्सीडेंट शो करने के लिए उसको माथे में चोटें भी मारी। जो 2 हाथ हैं इनकी जो पूछते हैं उन पर भी उसने चोटें बनाई और उसको 6 बजे के करीब जो एक्सीडेंट हुआ था उसको लगभग 7:10 जो कि मात्र एक्सीडेंट की जो ऑकरेंस है उससे 500 मीटर की दूरी पर सिविल हॉस्पिटल है, वहां नहीं लेकर के गया। 1 घंटा 10 मिनट उसको घुमाता रहा। तो इस प्रकार शक के दायरे में आने पर उसको गिरफ्तार किया और इन सब बातों का खुलासा हुआ। आज जो जयवीर है, जो बेसिकली टीचर है, उसको माननीय अदालत में पेश किया जा करके 25 अप्रैल तक का उसका पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान और भी जो तथ्य सामने आएंगे
उन बारे डिटेल्ड इंटरोगेशन और विस्तारपूर्वक पूछताछ उससे की जाएगी। अभी इसमें जो हत्या करने का रीज़न है, प्रेमे फेसाई तौर पर इसमें अवैध संबंध जो है वो आ रहे हैं। इसके जो मरने वाला है उसकी मिसेज के साथ संबंध थे, जो इस कारण से इसकी हत्या की है, और उसके बाद जो पूछताछ में आगे आएगा उस बारे में भी डिटेल्ड इंटरोगेशन की जाएगी, और जिसका भी दोष होगा उसको और गिरफ्तार किया जाएगा। क्या हत्याकांड में जो मृतक है सर, इसकी पत्नी का भी कोई हाथ है साजिश में इसमें? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है अभी तक नहीं आया। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसका भी किसी भी प्रकार का षड्यंत्र डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आएगा, उन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या उसकी पत्नी को अभी गिरफ्तार किया गया है या नहीं सर? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान एक बहुत डिटेल सभी पहलुओं को जोड़ते हुए जो फिजिकल एविडेंसेस हैं उनको भी कलेक्ट किया जाएगा। उसकी निशानदेही पर जो जिस चीज़ से चोट मारी है उसको भी बरामद किया जाएगा, और इसमें पूछताछ के पश्चात जिसका जो रोल आएगा उसी हिसाब से उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जो आपने इंजेक्शन बताया कि उन्होंने इंजेक्शन लगाया, वो किस तरह का इंजेक्शन है? ये अभी जो नशे का गोलियां हैं उनके बारे में आई है, और इंजेक्शन के बारे में जो हमारी मेडिकल CMO या और जो FSL की राय है उसके पश्चात हम क्लियर कर पाएंगे कि वो किस टाइप का इंजेक्शन था। कॉज ऑफ डेथ है उसके लिए विसरा लिया गया है, और विसरा जो FSL और केमिकल एग्जामिनर है वहाँ पे जमा करवाया गया है। रिजल्ट आने पर जो एक ऑथेंटिकेट कॉज ऑफ डेथ है वो क्लियर होगा।